क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम सत्संग करते हैं। सत्संग का अर्थ यह है कि आत्मा की संगत में जाते हैं। आत्मा की संगत है, हमें अच्छा इंसान बनाती है, हमें अपने स्वरूप की बात बताती है। आत्मा की संगत हमें बताती है कि तुम ये अनुभव करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब ये तीन प्रश्न आपके भीतर खड़े हो जाएंगे तब आपको सही रास्ता मिलेगा, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, आपको सम्यक ज्ञान मिलेगा, सम्यक चारित्र मिलेगा, सम्यक तप मिलेगा और आप धीरे धीरे सब कर्मों का नाश करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। ऐसा हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है। ये अलग अलग सपोर्टिंग जो एपिसोड्स है उसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखिए, जो हमारा वेदांत है वह क्या बताता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म में सत्य है और ये जगत मिथ्या। जगत का मतलब माया। माया क्रिएटेड है, माया मिथ्या है और ब्रह्म है वह ही वो सत्य है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, वैसा वो ब्रह्म है। सांख्य की भाषा में बात करें तो पुरुष और प्रकृति, पुरुष है वो ब्रह्म है और प्रकृति है वह माया है, वह जगत है, वो दुनिया है। दुनिया के लिए कहा गया है, दुनिया को संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ होता है जो संचरण करता है, जो हर क्षण हर चीज बदलती रहती है, वो संसार कहलाता है। बुद्ध धर्म ये बताता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, इसीलिए वो अनात्मवादी कहलाता है। कोई चीज स्थिर नहीं है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी का नाम संसार है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म कहता है कि भगवान महावीर ने जो पहला प्रवचन दिया वो त्रिपदी का था। त्रिपदी जो है वह क्या है? उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत्य। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु का, चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसका अस्तित्व तब है कि जिसके अंदर उत्पाद और व्यय होना चाहिए। इन दोनों को मिला के पर्याय बोला जाता है, जिसमें पर्याय है और जिसमें द्रव्य है। ये उत्पाद, व्यय और जो है द्रव्य तीनों होते हैं तब वस्तु का जो है अस्तित्व होता है, वरना वह वस्तु नहीं रहती है। ये अस्तित्व को जानना बहुत जरूरी है। और इसको अस्तित्व को हम कैसे जाने? मान लीजिए किसी महिला ने जो है उसके बैंगल्स है वो बहुत पुराने हो गए और महिला ये चिंतन करती है कि बहुत पुराने होने के कारण, मैं थोड़ा नया चेंज लाने के कारण इन बैंगल्स को जो है नेकलेस बनाती हूँ। तो उस महिला ने उस बैंगल को तुड़वाया। ये तुड़वाया जो है ये व्यय हुआ और उसके बाद में नेकलेस बना, ये उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों स्थिति के अंदर, चाहे बैंगल है चाहे नेकलेस है, सोना सोना ही है। तो ठीक उसी तरह से जिस ब्रह्म की हम व्याख्या करते हैं वो ब्रह्म पे भी ये लागू होता है कि ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए और जो है जीव कहिए, इसके जो 23 नाम हैं, वो ब्रह्म जो है वह भी ज्ञान दर्शन वाला है। क्योंकि ज्ञान, जब ज्ञान होता है तब दर्शन नहीं होता। ज्ञान के उत्पाद से दर्शन का व्यय होता है, दर्शन के उत्पाद से ज्ञान का व्यय होता है। लेकिन इन दोनों का उत्पाद व्यय पर्याय बदलने के बाद भी आत्मा
द्रव्य है, आत्मा आत्मा रहती है। इसलिए आत्मा को ज्ञान दर्शन वाला बताया गया है, जबकि वास्तव में ज्ञान दर्शन मिल करके एक हो जाते हैं। दर्शन का मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, प्रथम दृष्टवा, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो देखने का होता है, और उसके बाद में हम गहराई में जाते हैं कि व्यक्ति कौन है, इसका क्या नाम है, ये क्या करता है, ये कहाँ से रहना, उसकी डिटेलिंग करते हैं, वो ज्ञान है। तो भाई और बहनों, ये पर्याय का होना बहुत जरूरी है, और ये पर्याय ब्रह्म में भी होता है। ब्रह्म सत्यम, सत्यम क्यों कहा गया है? ये अविनाशी है, और जगत मिथ्या का मतलब जगत जड़ से बना हुआ है। इस संसार के अंदर दो तरह के जो है तत्व होते हैं, ये जड़ और चेतन, दोनों तत्व इस संसार में मिलकर इसको संसार कराते हैं। यानी ब्रह्मांड के अंदर केवल दो ही तत्व है, जड़ और चेतन। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, दोनों साथ रह सकते हैं। जो जगत बनता है, हमारा शरीर है, ये जड़ भी है और चेतन भी है, क्योंकि ये पुद्गलों का बना हुआ है, ये स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर जिसने इसको बनाया है वह भी जड़ है। वो जड़ कैसा है? वो चतुस्पर्शी है, और ये अति स्थूल है, वो अष्टस्पर्शी है। वो चतुस्पर्शी जो है मासलेस पार्टिकल है विज्ञान की भाषा में, इसलिए उसका कोई बोझ नहीं होता है। और चतुस्पर्शी है, दिखाई नहीं देता है, किसी भी विज्ञान की दूरबीन से चतुस्पर्शी को नहीं देख सकते। चतुस्पर्शी को तो केवल ब्रह्म है, जीव या शुद्ध आत्मा है, वो केवल उसको अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान के माध्यम से ही देख पाती है। तो भाई और बहनों, ये जड़ और चेतन दो तत्व मिले हैं, दोनों का मिश्रण है, और इसी का नाम संसार है। तो दूसरा जो तत्व है जो हमारे जगत मिथ्या, वो जड़ का अर्थ है। इसलिए जड़ नाशवान होने के कारण मिथ्या कहा है कि भाई ये नाशवान है, ये तो टेम्परेरी है। तुम इसकी बात करोगे फिर नया आएगा, फिर नए की बात करोगे तो ये तो टेम्परेरी चलता रहेगा। और टेम्परेरी कब तक रहोगे? आप किराए के मकान में कब तक रहोगे? किराए का मकान कोई व्यक्ति लेता है तो जब उसको मालिक को आवश्यकता होती है तो वो खाली कराता है। हर साल 2 साल के बाद में मकान बदलते रहोगे तो आपकी घर की वस्तुआं, घर की सामग्री टूटेगी, फूटेगी, और आपको बड़ा कंटाला आएगा कि मेरी इन चीज़ों को बार बार, घर गृहस्थी की चीज़ों को कहाँ कहाँ तक ढोता रहूं। तो आपके मन में ये इच्छा जागृति होती है कि स्वयं का मकान बनना चाहिए, स्वयं की झोंपड़ी बननी चाहिए, ताकि कम से कम लंबे समय को कोई खाली तो ना करावे। तो ये घर की झोंपड़ी, ये स्वयं का घर है, और वो ब्रह्म है, आपकी विशुद्ध आत्मा है, वो आपका स्वयं का घर है, उसमें निवास करो। और जगत है वो नाशवान, इसलिए उसको मिथ्या कहा गया है। वो माया है, वह तो गलन मिलन धर्मा है। जो जड़ कौन सा होता है? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा है। पूरी सृष्टि में भौतिक वैज्ञानिकों ने 106 तरह के जो है वो तत्व बताए, भौतिक तत्व। और वो भौतिक तत्व एक टूटता है, दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरा टूटता है, तीसरे के साथ में जुड़ता है। आज सोना है, कल वो मिट्टी हो जाता है, आज मिट्टी है, अभ्रक बन जाता है, कभी वो भोडल बन जाता है। तो ये उसका उत्पाद वे चलता रहता है, लेकिन द्रव्य रूप के अंदर वो जड़ है, और जड़ शाश्वत तत्व है। जड़ का जो छोटा से छोटा रूप है वो परमाणु है। भगवान महावीर ने परमाणु की परिभाषा दी कि परमाणु शुद्ध तत्व है, विशुद्ध तत्व है। और वो शुद्ध जब एक परमाणु 2 के साथ जुड़ता है, द्विपरमाणु होता है, चतुर्परमाणु होते हैं, या अष्ट परमाणु होते हैं, या कितने भी असंख्य परमाणु मिलकर के वो अणु बनाते हैं, और बहुत से अणु मिलकर के ये जो है निर्जीव चीज़ बनाते हैं। जैसे कि ट्रेन है, टेबल है, घर गृहस्थी की चीज़ें हैं, और सड़क है, जिनमें जीव नहीं होता है, ऐसी निर्जीव चीज़ें जड़ से बनती है, उनके संयोग से मिलती है, और हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है, तो वो जड़ टूटता रहता है। इसीलिए उसको गलन मिलन धर्मा बोला है। कभी गलता है, और मतलब कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, इसीलिए। लेकिन ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य क्या है? वो न तो कभी जुड़ता है,
न कभी टूटता है, वो तो अक्षय सुख के अंदर है। कैसा सुख है कि वो परमानेंट सुख है। हमारे जीवन में दो तरह के सुख आते हैं, हम संसार में निवास करते हैं को दो तरह के, जो कभी सुख आता है कभी दुख आता है। और जब हमको सुख कब मिलता है कि लाख रुपए की हमारे इनकम हो गई, सुख मिल गया, बेटा आ गया, सुख मिल गया, अच्छा भोजन मिल गया, सुख मिल गया, अच्छा कपड़ा पहनने को मिल गया, सुख मिल गया। ये सारा सुख जो है टेम्परेरी है, और ये सारा सुख साधन है, ये सारा सुख जड़ है, और यही जगत का आधार है, यही माया का आधार है। माया बदलती रहती है लेकिन चेतन तत्व कभी नहीं बदलता। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अगर मान लो आपको लंबा निवास करना है, आपको ज्ञान करना है, तो आप चेतन का ज्ञान कर लो। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में तीन चीज आती है, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य। इस संसार में अच्छी बुरी जड़ चेतन कोई भी वस्तु हो, उस सब की जानकारी करना, उस सब का ज्ञान करना है, वह ज्ञेय कहलाता है। वो करना चाहिए। और उसके बाद में उसमें से आप देखिए, कुछ बुरी चीज़ें हम देखते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें हम देखते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको जो ग्रहण कीजिए, ग्रहण करने का मतलब उपादाय। और जो बुराई की चीज़ें हैं, मोह की चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें, उसको उसको छोड़िए, व्यसन है। जितने जितने बुरे कार्य है उसको छोड़िए, और जो जो अच्छे कार्य करने के होते हैं, चैरिटी है, जैसे परोपकार है, विनय है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता से भावना है, इन सब को ग्रहण कीजिए। ये उपादेय है। इसलिए हे ज्ञेय और उपादेय, ये जो है हमें ज्ञान होना जरूरी है। और ये ज्ञान होने के बाद में हम जो है वो अपने जगत मिथ्या की अवस्था में आ जाते हैं। हम उसमें रहते हुए भी ये सोचते हैं, मिथ्या का अर्थ होता है ये टेम्परेरी है, ये जाने वाला है, ये बिछुड़ने वाला है, जो आया है वो जाएगा, जिसका संयोग हुआ है वो निश्चित रूप में वियोग के रूप में बदलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये कॉज एंड इफेक्ट का नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कोई भी कारण जरूर होगा, जब जाके कार्य होगा। हमारा जो वटवृक्ष होता है उसका छोटा से छोटा बीज होता है, वो कारण होता है। उस बीज को बोते हैं और धीरे धीरे वो पुष्पित पल्लवित होता है तो वटवृक्ष बन जाता है। वटवृक्ष कार्य है और बीज है वो कारण है। उसी तरीके से हम जो पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे भाव करते हैं, कॉजेस डालते हैं, उसको अच्छे या बुरे, उन कॉजेस के अनुरूप चार्जिंग होती है, और चार्जिंग होकर के और हमारा कॉजल बॉडी बनती है। और वो कॉजल बॉडी है इस हमारे इस जन्म, वर्तमान जन्म के अंदर जब उसका उदय भाव होता है और जब उसका प्रारब्ध होता है, तो वही भाव कर्म जो द्रव्य कर्म के रूप में परिणित होकर के और हमें परिणाम देते हैं, हमें अनुभूति कराते हैं, हमें सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा जो है वो जगत का काम है। जगत अपने हिसाब से चलता है, जगत अपने नियम से चलता है। जगत स्थूल है और ब्रह्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो स्थूल के नियम अलग है, सूक्ष्म के नियम अलग है। आपने कभी भी जो है ये मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड को देखा होगा, तो मेमोरी कार्ड का चिप जो है इतना छोटा होता है, लेकिन उसकी मेमोरी होती है 100 GB। 100 GB का मतलब है पूरी पुस्तकालय की पुस्तकें जो है वो छोटे से 100 GB के मेमोरी कार्ड में एकत्रित की जा सकती है, सॉफ्ट कॉपी। तो उसी तरीके से जो है वो हमारा ये जो बाहर और भीतर का है वो अलग अलग। बाहर जो है वो हमारा हार्डवेयर है, भीतर हमारा सॉफ्टवेयर है। भीतर का मेमोरी कार्ड बहुत सूक्ष्म है। तो उस भीतर के जगत और बाहर के जगत के बीच में संतुलन बिठाना चाहिए, तभी कि हम ब्रह्म की स्मृति कर सकते हैं। क्योंकि व्यवहार के जगत को नेग्लेक्ट करके हम निश्चय जगत में सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि ज़्यादा समय हमारा व्यवहार जगत में होता है। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसको गहराई में जाकर के देखिए कि जगत जो है वो हमारा कर्मों का लेन देन है, हमारे कर्मों का हिसाब है, और वो जगत में रह करके ही करना पड़ेगा। कैसे कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं तो हमें
कोई माता पिता, कोई पत्नी और वही भाई बहन वगैरह मिलते हैं, तो वो सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। उसमें से क्योंकि वो लंबे समय तक रहती है, परिवार के सदस्य लंबे समय तक हम साथ रहते हैं, तो उन पार्टियों में से कोई लेने आया है, कोई देने आया है, कोई आपको सुख पहुंचाएगा, कोई दुख पहुंचाएगा, कोई आपका बेटा बन करके आपकी संपत्ति को हड़प लेगा, आपके घर को हड़प लेगा, आपका लॉयन शेयर ले लेगा, जबकि काम उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जो है वो पुण्य कर्म के अधीन जो है आपका शेयर ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई और बहनों, ये सारा जगत का काम है और ये जगत संचरण करता रहता है, लेकिन हमारा जो है वह उसके अंदर पराधीन है हम, और हम उसके अंदर कोई भी नया एडिशन, अल्ट्रेशन, डिलीशन और जो है वो प्लस नहीं कर सकते। हम तो एज इट इज उसको भुगतना पड़ेगा। और हमारा जो आयुष्य बंधन ऐसा होता है कि जब वो निर्धारित हो जाता है तो हम एक सांस भी अतिरिक्त नहीं ले सकते, इतने हम स्वतंत्र हैं। हम जो संडास जाते हैं वो भी उसका प्रेशर बनता है तब जाते हैं। हम चाहें कि प्रेशर बना के संडास चले जाएं, नहीं जा सकते, क्योंकि जो है वो हमारा जो है अभी तक वो हमारा पूरा योग नहीं आया, पूरा हमारे कर्मों का उदय भाव नहीं आया। इसका मतलब ये पराधीन अवस्था है, लेकिन स्वाधीन अवस्था है, उसमें आप निरंतर रहते हो, 24 आवर्स रहते हो, और स्वाधीन के अंदर कोई भी आप परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि आप फ्री हो। पराधीन में व्यक्ति फ्री नहीं रहता, स्वाधीन में वो फ्री रहता है। तो मैं स्वाधीन है, वो ब्रह्म है, स्वाधीन है, ब्रह्म सत्यम, इसलिए उसको सत्य कहा गया है कि ये परमानेंट है और इसके साथ जुड़ करके और हम जो है इसके अनुरूप जो सारी इसकी जो क्वालिटीज है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जय सच्चिदानंद बन सकते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, चित्त और आनंद। जो सत्य होता है वो हमारा जो है वो अविनाशी तत्व को सत्य बोलते हैं, और चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान ज्ञान दर्शन वाले हैं, और आनंद उसकी अनुभूति है। आपको आनंद क्यों चाहते हो? कोई दुख नहीं चाहता। इस जन्म के अंदर छोटा से छोटा प्राणी भी, वायरस भी कोई भी जन्म लेता है तो वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति के अंदर जो है हमें ये देखना चाहिए और हमें भेद विज्ञान करना चाहिए, हमें जगत की भावना को अडॉप्ट करना चाहिए कि ये तो हमारा हिसाब है, ये तो चलता ही रहेगा और इसको बदलना मेरे हाथ की बात नहीं है। तो उसको भुगतना चाहिए, उसमें संभाव रखना चाहिए, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा। जब कोई चीज़ करनी ही पड़ेगी तो बड़े आनंद पूर्वक करो, बिना रोए करो, हंस हंस के करो। आपको सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना काऊ। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। अर्थ यह है कि जब दुख आता है तो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं, हे ईश्वर मेरा दुख कम करो। और जब सुख आता है हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो चिंतक जो है वो कहता है कि आप जो है सुख और दुख को एक जैसा समझो। सुख की स्थिति के हो चाहे दुख की स्थिति हो, सुख की स्थिति के अंदर भी आप जो है प्रभु की स्मृति रखोगे, अपने स्वरूप की स्मृति रखोगे तो आपके दुख आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये अच्छी बात है, अच्छी फॉर्म, इसके नाम जागृति है, और ये जागृति ही पुरुषार्थ है। तो जगत मिथ्या का मतलब जगत में रहते हुए भी जो मिथ्या का मतलब ये है कि ये टूटने वाला, ये जाने वाला, इसका वियोग होने वाला, ये टेम्परेरी है, ये भोगने के बाद चला जाएगा। टेम्परेरी होते हुए भी हम उसके साथ में रहते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार है, उसको शुद्ध करना जरूरी है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो ही हम निश्चय के पक्ष में जाएंगे, यानी ब्रह्म सत्यम के पक्ष में जाएंगे, तो हमारा जा ही नहीं सकते। अवल तो वह शुद्ध रूप में कब प्राप्त होगा? जबकि हमारा लेन देन समाप्त हो जाएगा, हमारे कर्मों का हिसाब समाप्त हो जाएगा, जो हम पीछे से लेकर के आए हैं, जो हमने कॉजेस डाले हैं, और जितना हमारी कॉजल बॉडी बना है, तो उसका जब जीरो हो जाएगा
उसका पूरा नाश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे जड़ से, तभी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम अब इस एपिसोड को जो है ओपन टू द जो ऑडियंस के अंदर करते हैं, तो जग जो है वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस अवधारणा से व्यक्ति क्या प्रभावित होगा और समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को क्या मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर विषय है कि व्यक्ति जो है वह ब्रह्म को और जगत को दोनों जानने लग जाए। ब्रह्म तो वर्च्यूज है, वर्च्यू हमारे एट्रीब्यूट्स है, और ब्रह्म जो है हमारे गुण हैं, जो कि गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं हो सकता। तो ये विनय है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, ये सारी मध्यस्थता की भावना, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये हमारे अविनाशी तत्व से जुड़ी हुई है। ये अभी अविनाशी तत्व से हमको प्राप्त होता है। तो विनाशी तत्व जो है जगत मिथ्या का करता रहेंगे हम, तो क्या होगा, हम स्वार्थी बन के रहेंगे, हम इंद्रिय लोलुप बना के रखेंगे, इंद्रिय सुख पर ध्यान देंगे, और एक समय आएगा कि हम अपना पूरा जीवन आयुष्य कर्म के अधीन है, उसको जी करके चले जाएंगे। इसका मतलब है कि हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। तो आप लक्ष्य बनाइए कि आपका पुरुषार्थ का जीवन करना है। आप पुरुषार्थ को 80% आगे रहिए, और जो जगत में भुगतान चल रहा है उसको 20% पर किए। भुगतान तो ऑटोमेटिक होगा, जो आप लेकर के आए हो। तो ये हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है, ये हमारा जगत है, ये ऑटोमेटिकली जो है, ये जो हमारा ज्ञान है, ये जो हमारी कुदरत है, ये ऑटोमेटिकली जो है निमित्त ला करके खड़ा कर देगी, जिसके साथ हमारा लेन देन है, जिसके साथ में हमको सुख और दुख को बांटना है, वह जो आकर के वो खड़ा हो जाएगा और वह हमें भुगतना पड़ेगा। उसके भुगते के बिना हमारा निर्वाण नहीं है, उसके भुगते के बिना हम जो है स्वयं परमात्मा नहीं बन सकते, वो भुगतना ही होगा। तो जो चीज़ भुगतनी है उसको भूलना नहीं चाहिए, वो हमेशा स्मृति में रहना चाहिए, और जो शाश्वत सुख वाला है उसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम मानसिक शांति चाहते हैं। ये हमारा जो टेम्परेरी का जो जगत है उसमें मानसिक शांति होती है, तो उसका अभ्यास करते धीरे धीरे हमें परमानेंट सुख का भी जो है ध्यान करना चाहिए, परमानेंट सुख का भी उद्देश्य बनाना चाहिए। और परमानेंट सुख का जब हम किसी तरह की धारणा बना देते हैं, तो धारणा धीरे धीरे वह पुष्ट होकर के प्रकट होने लग जाती है। ये हमारा इस जन्म का जो हम जो भुगत रहे हैं, ये क्या कार्य है, ये तो पूर्व जन्म की धारणा ही है। वो धारणा इकट्ठी हुई कॉजल बॉडी के रूप में, और इस जन्म के अंदर हमारे जो है द्रव्य कर्म के रूप में आए, और हम भुगतते रहते हैं, हम हिसाब क्लियर होता रहता है, और ये झड़ते रहते हैं। इस झड़ने को जो कहा जाता है, वह जो निर्जरा कहा है भगवान ने कि ये हमारा कर्मों का बंध है, जो कि पौद्गलिक है और जो सुख दुख देने वाला है, और वह निर्जीव अवस्था के अंदर है, तो वो उसको हमें भुगतना ही चाहिए, उसकी हमें सफाई करनी चाहिए। जब निर्जीव चीज़ की सफाई हमारे शुद्ध चीज़ के साथ में हो जाएगी, तो हमारी ये जो जिसके ऊपर अशुभ चीज़ें आई हुई, अशुभ भाव आए हुए हैं, तो ऐसा जो है हमारा शरीर जो है इन भावों को जान करके वो सच्चिदानंद बन जाएगा, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अतः भाई और बहनों, हम जो है ये बताना चाहते हैं कि आप जीवन भर जो है कुछ भी काम कीजिए, ब्रह्म को मत भूलिए। ब्रह्म आपका लक्ष्य है, ब्रह्म सच्चाई है, ब्रह्म यूनिवर्सल ट्रुथ है। ब्रह्म जो है वह जो वह है कि चेतना का से जुड़ी हुई शक्ति है, और वह ब्रह्म जो है हमारा चेतना का लक्षण है, स्वयं ब्रह्म है, वह स्वयं चेतना है। हमें उसकी विस्मृति कभी नहीं करनी चाहिए, उसी का नाम जागृति है। और ये जागृति धीरे धीरे बढ़ करके 100% पे जागृति आएगी, साथ साथ में अनुभव भी बढ़ता जाएगा। जब जागृति की कोई विस्मृति नहीं होगी, हमारा स्वभाव का अंग हो जाएगा, तब जो है हमारा मूल स्वरूप है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में स्वास्थ्य और उसके बाद के अंदर वो आत्मशुद्धि, व्यवहार कुशलता, व्यक्तित्व विकास, यानी यहाँ पर व्यवहार और निश्चय जगत के दोनों ही उपयोगी बातें बताई जाती है। उन सबको ग्रहण करके आप अच्छे इंसान बनो, इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना।
आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।